स्कूली छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से पीएम श्री कन्या उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर में चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 48 से अधिक स्कूलों के 315 छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खोजपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किए। खासतौर पर हिमाचली पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों की घुसपैठ से खेतों और बागों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए छात्रों ने आधुनिक तकनीक का उपयोग किया। साथ ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण को ऊर्जा में बदलने की संभावनाओं को भी छात्रों ने अपने मॉडल्स में दर्शाया। मेरा नाम आराध्य प्रताप सिंह वर्मा है। मैं क्लास 8th में पढ़ता हूँ और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से आया हूँ। आज हम एक साइंस कांग्रेस में एक मॉडल को पेश कर रहे हैं जिसका नाम है टेक्नोलॉजी अ लीडिंग एज इन मॉडर्न लाइफ। इसमें हम बता रहे हैं कि आजकल जैसे आजकल हमारा देश अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, पर लोग उस चक्कर में ये नहीं देख रहे कि किस तरह हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है और मॉडर्नाइजेशन के क्या साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। तो उसमें हमने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को दिखाया है। बेसिक साइंस प्रिंसिपल्स को यूज करके हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं और हम मॉडर्नाइजेशन में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने दिखाया है स्ट्रीट लाइट वाला एनर्जी कंजर्वेशन। किस तरह जैसे रात के समय में स्ट्रीट लाइट हमेशा ही ऑन रहती है, तो हम उस स्ट्रीट लाइट को किस तरह, स्ट्रीट लाइट से जो लाइट होती है मतलब एनर्जी होती है, वो हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। तो अगर हम ये ऑन करेंगे तो अगर कोई भी गाड़ी इधर से जाएगी तो वो मोशन सेंसर मोशन डिटेक्ट कर लेता है और स्ट्रीट लाइट जल जाती है। और इससे एनर्जी कंजर्व इस तरह होगी कि अगर कोई मोशन नहीं होगा, यानी कोई गाड़ी चल नहीं रही होगी या कोई भी उसके आसपास से नहीं जाएगा, तो वो स्ट्रीट लाइट ऑफ रहेगी, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रात के समय में बच जाएगी। और हमारा एक और प्रोजेक्ट है लेजर लाइट सिक्योरिटी सिस्टम। जैसे हिमाचल की साइड में लोगों के पास ऑर्चर्ड्स होते हैं या लोगों ने सेब के बगीचे करे होते हैं, तो उसके लिए हम अपने जो फ्रूट है या अपना घर है वो किस तरह ऑर्चर्ड्स है उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक बेसिक प्रिंसिपल्स यूज करे हैं फिजिक्स के। एक लेजर लाइट का यूज किया है। लेजर लाइट से जब मिरर्स पे ये लाइट बजती है तो लेजर लाइट वो जाके एलडीआर सेंसर पे जाती है। एलडीआर सेंसर मेजर कर लेता है अमाउंट ऑफ लाइट कितनी उधर प्रेजेंट है, और जितनी अमाउंट ऑफ लाइट उधर प्रेजेंट होती है, अगर किसी भी एनिमल के आने से वो लाइट कम होती है या तो वो अपने आप सायरन अलार्म तक वो मैसेज भेज देता है और सायरन बजने लगता है। इससे हम इन्फॉर्म हो जाते हैं कि हमारे ऑर्चर्ड में कोई जंगली जानवर या कुछ भी आ गया है। और हमारा एक और प्रोजेक्ट है डीएनए के अलग अलग यूज है। भूषण एंड रिप्रेजेंटिंग पीएम श्री गवर्नमेंट उत्कृष्ट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर विषय है और मेरे मॉडल का नाम है पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ये पोल्यूशन, जैसे हम देखते हैं कि आए दिन पोल्यूशन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसमें सबसे ज्यादा रोल करता है एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन से बहुत ज्यादा हेल्थ रिस्क बढ़ रहे हैं। तो उसको कम करने के लिए हम एक ऐसे मॉडल का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि पोल्यूशन कम हो जाए और वो इको फ्रेंडली भी हो। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे कोई भी गाड़ी आएगी तो यहाँ पे उसके जितने भी पॉल्यूटेंट्स जो कि फ्यूल्स के बर्न होने से निकलते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल के बर्न होने से निकलेंगे, जो कि होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे गैसेस निकलती है। तो वो यहाँ पे हमने मोटर लगाया हुआ है, तो वो उसके अपने अंदर वैक्यूम कर लेगा और यहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पर वो जाके हमने एक वेट स्क्रबर लगाया, क्योंकि स्क्रबर तो 2 प्रकार के होते हैं। तो हमने वेट लगाया, उसमें विनेगर डालते हैं और यहाँ पे जितना भी पोल्यूशन है वो ऊपर आ जाता है इकट्ठा होकर, और यहाँ पे कार्बन को वो कलेक्ट करता है और यहाँ से एक प्यूरिफाई एयर निकलती है। और दूसरी साइड हमने एक वर्टिकल विंड टरबाइन भी बनाया हुआ है। जैसे कि शाम के टाइम बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ियां निकलती है, मतलब हमेशा निकलती है, तो वो जैसे गाड़ियों के जो फोर्स होगा एयर फोर्स, उससे वो घूमेगा और स्ट्रीट लाइट जनरेट करेगा, जो कि घरों के लिए भी होगी और इंडस्ट्रीज के लिए भी होगी। तो ये मेरा मॉडल है और इसका सबसे ज्यादा वो है कि ये इको फ्रेंडली है, इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा और एनवायरमेंट को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। 32वां खंड स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स रामपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय विज्ञान की कार्यशाला है जो हर वर्ष आयोजित की जाती है। इसमें रामपुर खंड के
सराहान, ननखड़ी और रामपुर के लगभग 48 स्कूलों के 315 छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। और इस इवेंट में इस बार खंड स्तर पर 3 तरह की एक्टिविटी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी, मैथमेटिक्स ओलंपियाड और इनोवेटिव साइंस मॉडल एग्जीबिशन, जो जूनियर, सीनियर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वर्ग में की जाएगी। और इसी तरह के प्रोग्राम हर साल खंड स्तर से फिर जिला स्तरीय प्रतियोगिता होती है, फिर राज्य स्तरीय होती है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक बच्चों को जाने का मौका मिलता है। कई बार रामपुर खंड के छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी भाग ले चुके हैं, जिसमें एक इवेंट होता है जो जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट, जो सीधे ही डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद राज्य स्तर पे और फिर राष्ट्रीय स्तर पे उसका आयोजन होता है। और राष्ट्रीय स्तर पे जो आयोजन होता है, वहां से इन्हीं बाल वैज्ञानिकों को नासा के वैज्ञानिकों के साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, यदि वो उस लेवल तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं।